अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लाहौर शहर के अंदर हमें नजर आया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया। साथ ही साथ ये नजर आया कि इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इतवार के दिन वो जो है उन्होंने कहा कि जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं वो सड़कों पे निकलें। उसके तहत आज पंजाब में दफ़ा 144 लग गई है। और जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है, क्या ये दफ़ा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए है कि या ये दूसरे बाकी तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब के लिए है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारे साथ खसूसी हमने दावत दी है आयशा फारूक साहिबा को, ताकि उनसे पूछ सकें जो इस टाइम गहमा गहमी नज़र आ रही है इलेक्शन की, अभी आज से जो नज़र आना शुरू हुई है, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आपसे मैं ये सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा, आज जी आपने ये देखा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिस तरह इस्तकबाल किया गया लाहौर के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है कि इस दफ़ा नून लीग कुछ 80 सीटों से निकलेगी कि कुछ और ही मामला तय होंगे? मुझे लगता है आप सियासी मजाक बहुत खूब कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल आपने सवाल किया, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप ये सियासी रैलियों का मुशाहिदा करें तो आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म सियासत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, जो मुझे लगता है इतना स्कोर पंजाब में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अंडर कवर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के अंदर अलीम खान के सर पर टोपी पहना कर कुछ ना कुछ सियासत तो करेगी। मुझे अभी भी ये थोड़ी देर पहले खबर मिली कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इतवार वाले दिन तमाम पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो निकले सड़कों पर। तो ये फिर से 9 मई का वाकया दोहराने की कोशिश तो नहीं की जा रही, या फिर जो है इस दफ़ा फिर पीटीआई दिखाना चाहती है कि वो भरपूर तरीके से इस टाइम इलेक्शन की तैयारी में मशगूल तो है, लेकिन जिस तरह पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसको आप कैसे देखती हैं? ट्रू, ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदियां बहुत लगाई जा रही हैं। अब अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो वो हिस्ट्री ये है कि जब पीटीआई को नवाजने का दौर था तो फिर उनसे ज़्यादा भी किसी को नवाजा नहीं जा रहा था, और फिर इमरान खान साहब के जोश वलवलाए बयानात उनको इस मकाम तक ले गए कि कल खबरें चल रही थी कि किसी ने कल उनको जेल में कुछ हार्म भी पहुंचाया, और फिर सोशल मीडिया पे उनके जयालों ने उसकी बड़ी एक फहरिस्त खड़ी कर दी कि खान साहब के साथ ये हो गया ना, ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारे कार्टून भी सामने आए। लेकिन किस्सा मुख्तसर करते हैं, वो ये करते हैं कि जब इमरान खान साहब लाडले थे तो उनको अपनी हुकूमत को बचा लेना चाहिए था, उनको वो सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए थी जिसके सबब उनकी एटीएम मशीनें उनसे छूट जाती। वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि हर पार्टी का टूटा हुआ शख्स ही दोबारा नवाजा जाए। बहरहाल ये तो जो होना था वो हो गया। अब इमरान खान साहब जेल में बैठकर कुछ भी कर लें, चाहे इलेक्शन से एक दिन पहले उनको रिलीज ही क्यों ना कर दिया जाए, इमरान खान साहब इस बार इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। और ये कहना भी ज़्यादा वाजिया रहेगा कि अब पीटीआई इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। बेशक मुख्तलिफ निशानों के साथ वो अपनी सोशल मीडिया की ताकत को आजमाते हुए जितना मर्जी शोर मचा लें, वो इस बार इलेक्शन का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। ये किसी मुआवजे का इंतज़ार करें। खान साहब इस इलेक्शन के बाद अगर बाहर भी आ जाएंगे तो हर सूरत उन्होंने 5 साल माफ़ी मुलाजों में गुजारने। हाँ, जो हिम्मत की बात है वो ये है कि खान साहब ने अब तक ये नहीं कहा कि मुझे मुल्क से बाहर निकाल दो। वो यहीं पे मौजूद हैं और वो जेल के अंदर अपनी सज़ा काट रहे हैं, तमाम किस्म की मुश्किलात जो हैं या नहीं हैं सह रहे हैं। और जो एक ख़तरनाक फ़ैसला है पीटीआई का वो ये है कि लतीफ़ खोसा साहब उनमें शामिल हैं। मेरे एक बहुत ही होनहार दोस्त ने एक बात कह रखी है कि लतीफ़ खोसा साहब वहाँ प्लांटेड है। ये भी वक्त के साथ ही साबित होगा, इस पर एक बेट लगी हुई है। अब मैं चाहूँगी कि आप अगला सवाल मुझे मेरी तरफ थ्रो करें प्लीज़। ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि लतीफ़ खोसा साहब जो है वापस पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तो खेल रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह चेयरमैन गौहर अली खान साहब को बना दिया गया, तमाम उम्मीदवार आधे से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पीटीआई के अंदर कि वो वकील ही हैं। तो अब आप क्या देख रही हैं कि इमरान खान को बाहर ना निकलने के अंदर जिन लोगों की साजिश है वो क्या वकील ही तो नहीं है असल में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासी लोग तो उनके साथ जेल में मौजूद हैं, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी सियासी फ्रेम के अंदर ये बात लिख दी है कि वो ही इमरान खान और पीटीआई के जेले हैं। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि पीटीआई को हाईजैक कर रखा है काले कोर्ट ने, और काले कोर्ट के साथ क्या क्या होता है ये आपने देखा है। आजकल सियासी मंजरनामे पर अली अहमद कुर्द भी नज़र नहीं आते, जो एक वक्त बहुत बड़े जियाले थे इसी जमात।
तो अभी आप आज देख रही हैं कि इस केस चल रहा है, कासिम सूरी साहब को बुला लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के अंदर। तो आपको क्या लगता है इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाएगा इस दफ़ा 8 फरवरी 2024 से पहले पहले? क्या इमरान खान हमें मैदान में इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे या अपनी जमात को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, या ये भी सिर्फ हवा में तीर ही चला रहे हैं कि आप साहब की सियासत खत्म हो चुकी है फिल वक्त अगले इलेक्शन तक। अब इस बात को कोट एंड कोट कहने का मकसद ये है कि अब अगर वो बाहर आते भी हैं तो पीटीआई के पास ना बल्ला है ना ही उनकी जमात कलेक्टिवली कहीं बैठी हुई है। तो दैट्स मीन ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये सिलेक्टेड इलेक्शन है। इन सिलेक्टेड इलेक्शन का नतीजा आप देख रहे हैं। आपको हर हलके में लगे हुए पोस्टर्स बता देंगे कि सिलेक्शन क्या है, और पीटीआई है पीटीआई नहीं है वो इलेक्शन में किसी भी पार्लियामेंट किसी भी नेशनल असम्बली का हिस्सा नहीं है। ये फैसला हो चुका है। मैं आपसे यहाँ पे ये भी एक सवाल करूँगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई के बहुत सारे वर्कर्स जितने भी उम्मीदवार अगर खड़े हुए हैं उनसे हल्फ लिया जा रहा है कुरान पाक के ऊपर कि आप हल्फ दें, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या इतनी कमज़ोर जमात थी अंदर से कि उनको लग रहा था कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद ये तितर बितर हो जाएंगे, कोई किसी की जमात में बैठ जाएगा कोई किसी की जमात में? देखिए ये तो सियासत का एक हुस्न है कि लोग बिकते हैं और उनको ख़रीदा जाता है। अब अगर इसको हिस्ट्री में देखा जाए तो इसका बड़ी दूर तक ताना बाना मिलता है, लेकिन जब जरदारी साहब ने इसकी शुरुआत की थी तो आपने देखा था इन वोट्स को कास्ट करने के बाद, वोट डालने के बाद, वोट उस बॉक्स में जाने से पहले दिखाया गया था स्क्रीन में कि किसको डला है। तो ये आप छोड़ दें कि सियासतदान बिकेगा नहीं, सियासतदान होगा नहीं, कुरान पाक आ गया इसमें। और क्योंकि इमरान खान साहब अब खून गरमाने के लिए किसी भी सोशल मीडिया स्क्रीन पर नहीं है, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों कहने के लिए मौजूद नहीं है, उनको इतने बुरी तरीके से झगड़ा जा चुका हुआ है, तो ये हल्फ लेकर ख़ुद को इत्मीनान देना भी किसी हद तक ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़े पैराए में देखा जाए तो ये एक बहुत गलत बात भी है, क्योंकि सियासत मेरा ख्याल है एतमाद के से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का नाम है। तो देखेंगे कि ये हल्फ कितना काम करेगा। अपना आखिरी सवाल आपके तरफ करता हूँ, वो ये सवाल है कि आईपीपी अलीम खान साहब जिस हलके से खड़े होते हैं वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार को बिठा दिया जाता है, ये बिठा दिया जाता है या ख़रीद कर बिठा दिया जाता है, ये क्या मामला है? अलीम खान साहब की हिस्ट्री है जी कि जैसे कि मलिक रियाज साहब कहते होते थे कि फ़ाइल के नीचे व्हील लगा दो, यानी पैसों के नोट लगा दो तो वो मामला सॉल्व हो क्यों ना हो। तो आप ये समझें कि अलीम खान साहब भी वही तारीख दोहरा रहे हैं और नई तारीख बना रहे हैं कि वो भी अगर कोई 2 करोड़ मांगता है तो 4 करोड़ की डील करते हैं, यानी कि इर्द गिर्द वालों को भी खिला देना। तो आप समझ लें कि जहां अलीम खान साहब है और जो बंदा खड़ा हो रहा है या खड़ा नहीं होगा या उसने अचानक सियासत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, तो वहाँ पे भी नोटों की व्हील चल चुके हैं और आप देखेंगे कि ये व्हील कहाँ तक जाएंगे। मैं अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, मैं वो बोल रही हूँ जो हो रहा है। आप उनके जलसों की तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो जफियाँ और जो चीज़ें तबादला ख्यालात हो रहे हैं वो क्या ही खूब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है उसी से सारा मंजरनामा आपके सामने रखा ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ जोड़ तोड़ हो रही है, कहाँ कौन बिक रहा है, कौन ख़रीद रहा है और क्या इमरान खान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ये सारी सूरत हाल आपने सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान पीर उमैर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।